हेलो प्यारे बच्चों, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रैखिक समीकरण है उनको युग्म में से है ना, युग्म संगत असंगत बताना है। प्रश्न हमें यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। अभी जो इससे पहले जो हमने वीडियो में प्रश्न किए थे उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि संगत है या असंगत है। इसमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हमको संगत असंगत का बताना है और उसी के साथ साथ इसने कहा है ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। अब ग्राफ्य विधि से भी हल करने का एक इसका क्या करना है, हमको इसमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ के जरिए भी बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। ये मेरे पास है, इसको यहाँ पर मैं इसको हल कर रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन मेरे पास है, इक्वेशन मेरे पास होगी 1। ओके। अब दूसरी है मेरे पास 2x प्लस 2y बराबर है मेरे पास 10। ये इक्वेशन मेरे पास 2 है। ठीक। अब समीकरण जो 1 और 2 है, अब इसकी बात करते हैं। समीकरण 1 और 2 की बात करते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मेरे पास प्रश्न है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। समीकरण 1 को ax1 प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है, तुलना करने पर हम इसकी तुलना कर लेते हैं। ओके। यहाँ पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा। जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 1 और a2 बराबर हो जाएगा मेरे पास 2। b1 बराबर मेरे पास 1 होगा, b2 बराबर मेरे पास 2 होगा, c1 बराबर मेरे पास है 5 और c2 बराबर है मेरे पास 10। ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको अनुपातों में कर लेते हैं। अनुपात यहाँ पर मेरे पास है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। इससे क्या होगा, इससे हमें ये होता है कि हमें पता लगता है कि ये संगत है अथवा असंगत है। अनुपातों की तुलना है ना, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये संगत है अथवा असंगत है। अब क्या करते हैं, इसमें मान रख लेते हैं। मैं आपको अलग एनालिसिस को करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसको करते हैं। a1 बराबर मेरे पास 1 है, a2 बराबर मेरे पास 2 है, बराबर b1 मेरे पास 1 है और b2 बराबर मेरे पास 2 है, बराबर है c1 मेरे पास कितना है 5 है। यहाँ पर मैं इसको 5 कर लेता हूँ बेटा, और c2 बराबर मेरे पास 10 है। तो काट लेते हैं, 5 1 को 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो मेरे पास आया है, यहाँ पर मेरे पास आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या है, इक्वल आए हैं। और जब कोई इस प्रकार से जो समीकरण होते हैं मेरे पास, तो उसमें जो निकाय होगा, निकाय क्या होता है, निकाय संगत होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है ना, इसने कहा कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। संगत कब होता है? जब हमारे पास ये इक्वेशन फॉलो करता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये बहुत ही सिंपल है। इसकी एक मैंने पूरे के पूरे जो टेबल बना करके मैंने आपको दिखाया था और लिखा था यहाँ पर कि ये किसके बराबर होता है, निकाय संगत है, असंगत है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप बेटा देख लीजिएगा। बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से मैंने आपको समझाया था, तो उसमें भी आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ अब इसने क्या कहा था, इसने कहा है कि इसके ग्राफी विधि से भी इसको हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन ये मेरे पास है, यहाँ पर क्वेश्चन ये था, तो यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ग्राफी विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण एक से करते हैं x प्लस वाई बराबर जो मेरे पास 5 है, तो यहाँ पर y बराबर 5 माइनस के x, और इसी के साथ साथ बेटा जो मैंने यहाँ पर रखा है ना, ये y बराबर 5 माइनस के x, आप इसको ये भी रख सकते हो, या आप इसको x बराबर 5 माइनस के y भी आप इसको रख सकते हो। बेटा ये नहीं है कि आपको यही रखना है, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। देखिए y बराबर 5 माइनस के x है, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 5 माइनस के y भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे है ना ग्राफ बनाना है, तो x और y का मान मुझे निकालना है। तो 5x माइनस के x, तो यहाँ पर मैं ग्राफ में x y का मान निकाल लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे जिसमें आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए आप x बराबर आप यहाँ पर 2 रखिएगा। x बराबर मैंने यहाँ पर 2 रखा है, तो x y का मान कितना है, 3 आया। एक बार मैं x बराबर 1 भी रखता हूँ तो y का मान कितना आया, 4 आया। x बराबर यहाँ पर मैं 3 रखता हूँ, की बार x बराबर 3 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, y का मान 2 आएगा। x बराबर 4 रखते हैं, y का मान 1 आएगा। x बराबर 5 रखते हैं तो y का मान 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए x बराबर यहाँ पर मैंने क्या रखा है, 2 रखा है, तो 5 में से 2 गए, कितना बचता है, 3। 1 रखा है तो 5 में से 1 गया तो 4 बचते हैं। x का मान यहाँ पर 3 रखा है मैंने, तो y में 5 में से 3 गए, 2 बचते हैं। 5 में से 4 गए, 1 बचता है। अब 5 माइनस के 5 होगा तो 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, यहाँ पर मैं इसको नोट कर लेता हूँ, इस पेज पे जगह यहाँ पर आप मेरे पास बची हुई है, तो यहाँ पर भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, इक्वेशन जो सेकंड है 2x प्लस 2y बराबर है मेरे पास 10। इससे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात कर लीजिएगा, आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस वाई बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 10। तो x प्लस वाई बराबर 2 से इसको भाग कर दीजिएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना है मेरे पास, 5 आया है। देखिएगा सेम है इक्वेशन मेरे पास, ये बन करके सेम आई है। जो इक्वेशन मेरे पास ये थी वही इक्वेशन बन करके मेरे पास ये आई है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन बन करके आई है, x और y बराबर 5 माइनस के x। यहाँ पर भी मेरे पास बेटा सेम मान आएंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो y का मान 4 आएगा, 2 रखता हूँ तो y का मान 3 आएगा, 3 रखता हूँ तो y का मान 2 आएगा, 4 रखता हूँ 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अच्छा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छा से एक ग्राफ बना लेते हैं। तो
ग्राफ के लिए हम एक अच्छी सी लाइन डालते हैं। देख लीजिएगा आप यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 लास्ट अंक हमारे पास इसमें जो XY में है, लास्ट हमारे पास जो अंक है वो हमारे पास यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर हम ग्राफ में भी 5 अंकों तक चलते हैं। ये मेरे पास क्या है, x है, ये मेरे पास yx है। ठीक, यहाँ पर भी मैं 1 2 3 4 और यहाँ पर भी मैं 5 रख लेता हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं हरे पेन से कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिएगा यहाँ पर आप x का मान कितना है, ये x है, ये y है। x का मान देखिए यहाँ पर 1 है, तो y का मान कितना आया है, x का मान 1 है तो y का मान बेटा यहाँ पर मेरे पास 4 आया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने बना दिया है, मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट A दे दिया मैंने। अब मैं x का मान 2 रखा है तो y का मान बेटा मेरे पास आया है 3। तो यहाँ पर ये मेरे पास आया है, एक पॉइंट यह है, इसको मैंने B दे दिया है। अब इसी के साथ x का मान मेरे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 और y का मान है 2। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ अच्छे से मैं बना रहा हूँ इसको C पॉइंट। और इसी के साथ साथ y का मान 1 और x का मान 4, A B C D बना लेते हैं इसको D। ठीक है, इस प्रकार से मेरे पास ये जो बिंदु आए हैं इनको मैं मिला देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर यह है समीकरण कौन से मेरे पास, समीकरण मेरे पास x + y = 5 से। समीकरण दूसरी मेरे पास x + y = 5 ही थी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको निकाला था, ये यहाँ पर इक्वेशन है बेटा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर इक्वेशन बनी थी, तो दोनों ही इक्वेशन मेरे पास सेम बनी है। तो आशा करता हूँ ये बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम 2 रैखिक समीकरण युग्म को जो लिखते हैं, तो आप इसको देखिएगा। प्रश्न ये था हमारे पास, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है मेरे पास, ये जो मेरे पास प्रश्न है ये संगत निकला है, और ग्राफ विधि से भी हमने इसको कर दिया है। ये एक प्रश्न था, आप इसको बेटा एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ये प्रश्न है। और यहाँ पर मैंने फिर इसको किया है, देख लीजिएगा यहाँ पर आप, ये मैंने इस प्रकार से किया है। समीकरण 1 को ये माना है और B को ये माना है, और तुलना करने के बाद ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे ये ज्ञात हो गया है कि ये इक्वेशन क्या है, संगत है। संगत कब होते हैं, जब ये इसके बराबर होता है। अब क्या करना है, ये संगत है, उसके बाद ग्राफीय विधि से, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। इस प्रकार से आप भी मान निकाल लोगे इसके, और आप इस प्रकार से कर लोगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये ग्राफ इसको इस प्रकार से मैंने अभी बना करके दिखाया। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो बेटा आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।